दोस्तों, विपक्ष की महिला सांसद के साथ बदतमीजी की गई। वो सांसद कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की जानी मानी सांसद इकरा हसन हैं, जिनके साथ प्रशासनिक पद पर बैठे एक अधिकारी ने बदतमीजी की। वो अधिकारी एडीएम हैं। दरअसल ये पूरा मामला 1 जुलाई का बताया जा रहा है, जिसमें एडीएम ने सिर्फ ऊंची आवाज से इकरा हसन से बात ही नहीं की, बल्कि उनके साथ बदतमीजी करते हुए सीधे उन्हें कार्यालय से बाहर जाने को कह दिया। और आराम से नहीं बल्कि ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करते हुए। ये बात खुद इकरा हसन ने कही है। उन्होंने इसको लेकर शिकायती पत्र भी दिया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आपको एक बार बता देते हैं। ये पूरा मामला बता दें कि ये सहारनपुर का ही बताया जा रहा है। कैराना की जो सांसद है इकरा हसन, वो अपनी नगर पंचायत अध्यक्ष छुटमलपुर की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं शबा परवीन, उनको लेकर एडीएम के कार्यालय उन्हें जाना था। जनप्रतिनिधियों की कुछ बातें थी, क्षेत्र के कुछ काम थे जिनको लेकर उन्हें एडीएम से बातचीत करनी थी, मिलना था। लेकिन जब एडीएम से संपर्क किया गया तो पता चला कि एडीएम 1 बजे के आसपास संपर्क किया गया था, जब कहा गया कि एडीएम लंच करने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद इकरा हसन नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन को लेकर उनके ऑफिस पहुंचती हैं करीब 3 बजे के आसपास, यानी कि लंच हो चुका होता है। इसके बाद वो एडीएम से मिलने के लिए पहुंचती है और उनके कार्यालय में जब वो बैठी होती हैं तो एडीएम पहले तो जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, उन्हें किसी बात को लेकर डांटते हैं। इसको देखते हुए ही इकरा हसन बीच बचाव करने के लिए कुछ बोलती हैं, कुछ कहती हैं। इतने में ही एडीएम गुस्से से तमतमा जाते हैं। वो सीधे इकरा हसन से भी बदतमीजी करने लग जाते हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष, जो कि एक महिला भी थी, उसके साथ बदतमीजी की और इसके बाद इकरा हसन, जो कि कैराना की सांसद हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की कोशिश की और सीधे कह दिया। उनके जो शब्द हैं वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये थे कि उन्होंने कहा कि सीधे मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाओ, गेट आउट। मेरा कार्यालय है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि एक प्रशासनिक पद पर बैठा अधिकारी इस तरह से एक सांसद से बात कर रहा है तो भला आम लोगों की समस्याएं वो किस तरह से सुनता होगा, ये सोचने वाली बात है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अब वो मंत्रियों से बदतमीजी भी करने लगे हैं, सांसदों के साथ बदतमीजी भी करने लगे हैं। ये बातें भी अब सामने आने लगी है। दोस्तों, इसके बाद इकरा हसन ने इसको लेकर शिकायत की। सपा सांसद इकरा हसन ने एडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र भेजा। सहारनपुर के मंडलायुक्त अटल राय के साथ साथ प्रमुख सचिव नियुक्ति से भी उन्होंने इसको लेकर बातचीत की और इसको लेकर उन्होंने लेटर भेजा है। इसके अलावा एक शिकायत पत्र लखनऊ भी भेजा है, यानी कि मुख्यमंत्री के पास भी उसको लेकर लेटर भेजा गया है। इसके अलावा सपा सांसद की ओर से शिकायत के बाद मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीएम सहारनपुर मनीष बंसल को यह आदेश दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये पूरा मामला 1 जुलाई का है और आज करीब 16 जुलाई की तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में और ज्यादा अपडेट सामने नहीं आए हैं। यानी कि ये पता नहीं चला है कि एडीएम पर क्या कार्रवाई की गई, क्या जांच की गई, इसको लेकर और कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। और अगर उनकी बात करें, एडीएम की बात करें, तो एडीएम की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। एडीएम की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है, एडीएम का नाम अगर बताएं तो एडीएम का नाम संतोष बहादुर सिंह है, जिन्होंने अपनी सफाई पेश की है। सफाई पेश करते हुए उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने सांसद के साथ कोई भी अभद्रता नहीं की है। जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इकरा हसन, जो कि कैराना से सांसद हैं, जो कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा आवाज बनती हैं, अपनी आवाज को काफी मुखर तौर पर रखती हैं, वो आखिर झूठे आरोप किसी पर क्यों लगाएंगी? ये चीजें हुई होंगी तभी वो आरोप लगाएंगी, वरना अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो अपने ट्विटर अकाउंट पर या फिर कहीं पर भी पोस्ट करके इस बात को बताती। लेकिन 16 जुलाई तक, यानी कि आज तक, जब तक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें सामने नहीं आई हैं, तब तक भी इकरा हसन ने अपने तरफ से इसको लेकर कोई बात नहीं की, ना ही उन्होंने इसको लेकर कोई एक्स पर पोस्ट किया या फिर इसके अलावा कहीं और किसी रैली में बातचीत की। यानी कि वो इस बात को सिर्फ प्रशासनिक तौर पर रखना चाहती थी। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि एडीएम की भी अपनी एक अस्मिता होती है। अगर एडीएम ने ऐसा किया है तभी इकरा हसन ऐसा करेंगे, वरना उन्हें भला क्या जरूरत है कि वो इस तरह से कोई आरोप लगाए, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी पर। अब अगर इस मामले की बात करें तो मामले में डीएम जो सहारनपुर है मनीष बंसल, उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ सभ्यता से पेश आएं। वहीं दूसरी तरफ मंडलायुक्त ने कहा है कि कैराना के सांसद की तरफ से अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है। इस पर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि जांच के आदेश तो दिए गए हैं, बट क्या एडीएम को यह हक है कि वो एक सांसद प्रतिनिधि से इस तरह से बात कर सके, जनप्रतिनिधि से इस तरीके से बात करे? क्योंकि अगर पद की हम
हम बात करें तो प्रोटोकॉल के जरिए जो सांसद होता है वो एडीएम से काफी ऊपर होता है और एडीएम को कोई भी हक नहीं है कि वो बदतमीजी से उनसे बात करे। पहली चीज तो उनका ये भी हक नहीं बनता है कि वो किसी आम आदमी से भी इस तरह से बात करे। लेकिन एक सांसद जो कि एक बड़े पद पर बैठा है, जो कि जनप्रतिनिधि है, वो अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज बनकर वहां पर पहुंचा है। लेकिन जब अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनेंगे, अधिकारी उनके साथ बदतमीजी करेंगे, तो भला कोई जनप्रतिनिधि अपने इलाके के लोगों का काम कैसे करवा पाएगा। ये सोचने वाली बात है कि इकरा हसन जब वहां पर एडीएम से मिलने के लिए गई थी, तब वो अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं आ रही थी उसको लेकर बातचीत करने के लिए गई थी। इस वजह से उन्होंने अपने साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष जो शमा परवीन है उनको भी लिया हुआ था। लेकिन एडीएम ने ना ही महिला का सम्मान देखा, ना ही ये देखा कि वो एक पद पर बैठी हुई है, यानी कि एक सांसद है, जनप्रतिनिधि है। इसके बावजूद उन्होंने पहले तो नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बदतमीजी की और इसके बाद सीधे इकरा हसन से भी बदतमीजी से बात की। इसको लेकर फिलहाल इकरा हसन ने अपनी तरफ से शिकायती पत्र दे दिए हैं। एक शिकायती पत्र लखनऊ भी भेजा गया है। इसके अलावा अलग अलग जो लोग हैं उनको शिकायती पत्र भेजे गए हैं। डीएम कह रहे हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। ये भी कह दिया है अपने से जो भी अधिकारी हैं उनसे कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसके साथ तमीज से पेश आए, इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।